द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश का धार एक बार फिर से जल उठा है। एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया गया। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो गुंडे की भेष में सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने उपद्रव किया, हंगामा किया और आखिरकार पुलिस ने वही किया जो हर बार करती रही है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, दहशत की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के सामने सारे नियम कायदे कानूनों को बजरंग दल के नेता खूंटी पर टांग रहे थे, कैसे उपद्रव कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, शोर कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक बार फिर से वही हुआ जो तकरीबन 2 महीने पहले हुआ था, यानी मुसलमानों को फिर से टारगेट किया गया है। यानी कि आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस कार्यक्रम निकालने की ठानी थी। उस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। प्रशासन ने अनुमति भी दी थी और वो अनुमति दी थी कि एक रूट तय किया, लेकिन ये चाहते थे बजरंग दल के कार्यकर्ता या यूं कहें कि गुंडे कि मुस्लिम समाज की जो बस्ती है उसके बीच में से होकर वो बजरंग दल का जो जुलूस है वो निकाला जाए। प्रशासन ने मना किया, पुलिस ने मना किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। नहीं माने तो नहीं माने। मालूम है इनको कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में कोई भी मनमर्जी की जा सकती है, जमकर गुंडाई की जा सकती है, तो वही गुंडाई की गई। तस्वीरें देखिए। दरअसल लगातार ये बजरंग दल के कार्यकर्ता अड़े हुए थे कि मुस्लिम समाज की जो बस्ती है उसके अंदर से ये जुलूस निकलना है। पुलिस मना करती रही, लेकिन ये नहीं माने और उसके बाद बहस होने लगी, विवाद होने लगा और देखते ही देखते उपद्रव करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, इन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और उसके बाद शुरू हो गया उपद्रव। जमकर तोड़फोड़ की गई, जमकर मारपीट की गई, इधर उधर चीख पुकार की आवाजें आने लगी। लोग दहशत में आ चुके थे क्योंकि तकरीबन 2 महीने पहले यही तस्वीर मध्य प्रदेश के धार ने देखी थी, इसी इलाके ने देखी थी कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था, कैसे उन पर पथराव किया जा रहा था। ये तमाम चीजें की जा रही थी और एक बार फिर से वही इलाका थर्रा उठा था उन्हीं इन ऐसे गुंडों की वजह से, बजरंग दल के गुंडों की वजह से। एक बार तस्वीरें देख ली। वो चली ये तमाशा लंबे वक्त तक चलता रहा। पुलिस वहां पर मौजूद थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पुलिस मौजूद रहती है। ये चीख पुकार करते हैं, कुछ लोग आते हैं, बताते हैं कि किसे रोकना है, किसे नहीं रोकना है। पुलिस मना करती है कि आप उस इलाके में नहीं जा सकते, लेकिन ये नहीं मानते क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इनकी अंटी में है, इन गुंडों की अंटी में है भाजपा की सरकार। और यही एक वजह है जिसके चलते खुलेआम कानून को ताक पर रखते हैं और वहां पर भी रखा, यानी मध्य प्रदेश के धार में कानून को ताक पर रख दिया गया था। चौराहे पर खोलकर गुंडागर्दी की जा रही थी, वो भी पुलिस वालों के सामने। मुस्लिम समाज के लोगों पर आरोप भी लगाए गए कि जो वहां पर उपद्रव हुआ, दरअसल ये जो रूट चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, इसे अपनी गलती ना मानकर क्या किया गया, सीधे तौर पर मुस्लिम समाज की बस्ती में जाने की कोशिश की गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये अड़ गए। इसी दौरान उपद्रव होने लगा, चीख पुकार होने लगी, तोड़फोड़ करने लगे, यानी गुंडागर्दी की सारी इंतहा पार कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की वो हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए।
तो देखा आपने, ये तमाशा लगातार चलता रहा। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब धार में इसी तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था मुस्लिम समुदाय की तरफ से, तब छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, निशाना बनाया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, किस तरीके से उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी, मारपीट करने की कोशिश की जा रही, तमाम चीजें की जा रही थी। और एक बार फिर से वही हालात धार में देखने को मिल रहे हैं। इस बार फिर से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये इनका शौर्य है, ये बताते हैं बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं। इनका बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दुश्मन कोई और नहीं है, देश का दुश्मन नहीं है, इनका दुश्मन इसी देश के अंदर रहने वाला मुसलमान है। ये शौर्यता उसी के सामने दिखाते हैं, वीरता उसी के सामने दिखाते हैं, बताते हैं उसे सबसे बड़ा दुश्मन, और उसी के साथ उन्हीं के इलाकों से गुजरते हुए शौर्यता का परिचय देते हैं। फिलहाल ये बाद में हम बात करेंगे, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की। पुलिस ने कुल मिलाकर 3 प्रकरण इसमें हुए हैं, तो उसमें 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आप भी कह रहे हो कि बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए, कि उपद्रव किया गया, लोग मान नहीं रहे थे, पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यार रुक जाइए, यह मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जो लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, बस बल्कि जिस मुस्लिम बस्ती से होकर ये अपना रैली या जुलूस चाहते थे, निकालना चाहते थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, 50 ऐसे मुसलमान हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उन्हें पुलिस ने उपद्रवी बता दिया है। जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साफ साफ कौन चीख रहा है, पुकार लगा रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, कौन उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, हंगामा कर रहा है। लेकिन इन सबसे इतर पुलिस को नजर आते हैं मुसलमानों में उपद्रवी, हंगामा करने वाले। बड़ा आसान हथियार है मुसलमानों को निशाना बनाना, और यही एक वजह है जिसके चलते इस पूरे प्रकरण में 50 से ज्यादा मुसलमानों को नामजद कर लिया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नाम भी पढ़ के बता देते हैं। फारूक पिता जाकिर, सलमान पिता समद, अकरम पिता भोलू शाह, गोलू पिता कालू शाह, शाहबाज पिता जमील कुरैशी, फारूक पिता पलवा, इमरान पिता बाबू शाह, सोनू पिता शब्बीर शाह, रहीम कुरैशी, नसरत, सलीम, साकू, ऐसे कई हैं युवा जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और यह बताया गया है कि ये धार की सड़कों पर घूम रहे थे और उपद्रव कर रहे थे, जबकि तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। लेकिन भाजपा के शासनकाल में तस्वीरें गवाही नहीं देती, वो चुप्पी साध लेती हैं, वो खामोश हो जाती हैं। जहां जहां लहराते हैं ये भगवा और गुंडागर्दी करते हैं, वहां वहां पुलिस आंख मूंद लेती है। बस शर्त यही है कि वहां पर भाजपा की सरकार होनी चाहिए। आपको याद होगा कि 1.5 महीने पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, घटना को अंजाम दिया गया था, इसी धार में अंजाम दिया गया था, तब भी पुलिस कुछ कर नहीं पाई थी। ये भाजपा, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ये भगवा को रंग को बदनाम करते हैं, ये भगवान जय श्री राम के नारे को बदनाम करते हैं, ये बदनाम करते हैं उन तमाम हिंदू गतिविधियों को जिसका सहारा लेकर ये लोगों को आतंकित करने का काम करते हैं। और इनका निशाना, मैंने जैसे कहा कि इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, जैसे इन तस्वीरों में आपने देखा भी, इनका निशाना सिर्फ मुसलमान है। इन्हें कैसे भी करके मुसलमानों को निशाना बनाना है किसी भी कीमत पर, और यही सब कुछ मध्य प्रदेश के धार में हो रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुंह में दही जम गई है। उन्होंने कार्रवाई के नाम पर अब तक यह नहीं देखा कि जो उपद्रव मचा रहे थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो रूट तय होने के बावजूद भी गलत रूट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई है मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, उन पर मामला दर्ज कर लिया गया, उन्हें उपद्रवी बता दिया गया है, उन्हें बताया गया कि वो हंगामा कर रहे थे और किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और यही सब धाराओं में फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये घूम घूम कर भगवा झंडा लेकर शौर्य दिवस मनाते हैं, शौर्यता का परिचय देते हैं। इस देश के जो तमाम दुश्मन है उनके सामने ये लोग बोलते नहीं है, ना ये बोलते हैं ना इनके आका बोलते हैं, वो तब गलबैयां करते हैं। लेकिन इस देश के मुसलमानों के खिलाफ ये लोग जहर उगलते हैं, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत फैलाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और इसे ही ये शौर्य मानते हैं, इनके आका शौर्य मानते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।